छोड़ दी थी, वो ये था कि हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जो रेंजर और कूप गार्ड और ऐसे अलग अलग नौकरियों में रहते हैं, वो जंगल में काम करने वाले, तो उनका दिमाग भी रिटायर हो गए, पेंशन ले रहे, कोई 6 में रिटायर हुआ, कोई 12 में हुआ, कोई 18 में हुआ। तो ऐसे लोग जब मेरे पास हमारे संगठन से जुड़े, तो आप आश्चर्य करोगे कि जो 6 में और 8 में रिटायर हुए, तो शासन का नियम है कि नौकरी के दौरान 3 समयमान वेतनमान सभी को मिलना चाहिए। ये शासन के आदेश है कि नहीं है? वो एक ही पद पे रिटायर होके चले गए, उनको समयमान वेतनमान नहीं मिला। ऐसे 60 लोग थे, 1-2 नहीं थे। कितने थे? 60। आपका बड़वानी जिला, खंडवा जिला, खरगोन और बड़वा DFO, वहाँ हमने ये कार्रवाई की और 60 लोगों को बराबर समयमान वेतनमान मिला, लाखों रुपए का उनको लाभ मिला, उनकी पेंशन भी कई गुना बढ़ गई। तो संगठन में ताकत है। हम कहते हैं कि संघे शक्ति। तो कलयुग में संगठन या शक्ति ही काम करती है। अब यहाँ पर कोई ईश्वरी शक्ति, कलयुग को भगवान ने भी छोड़ दिया। बोले ये लोग सुने ही नहीं। सतयुग तो सतयुग था, त्रेता युग में भगवान राम ने समझाने का प्रयास किया, नहीं समझे, उसमें भी राक्षस लोग थे, सीता माता का ही हरण कर लिया। तो हमारी बहन बेटियां कहाँ लगे? द्वापर में भी कृष्ण भगवान ने कोशिश की कि मैं सुधारने का प्रयास करूं। कृष्ण ने भी प्रयास किया बहुत ज्यादा। तो कृष्ण को तो कहते हैं कि ओका कुटुंब ज लई डूब्यो। कृष्ण को कुटुंब के ही आपस में लड़े, मालूम है आपको? यादव बस जरा बहुत बचा तो अभी तक पूरी रही। तो बंधुओं, कलयुग में फिर अब किसके सहारे? कलयुग स्वयं के सहारे। तुलसीदास जी ने भी चौपाई में लिखा है कि कलयुग स्वयं के सहारे ही जिएगा और पाएगा। तो हमको हमारा ही सहारा आज की तारीख में है। हम जितना करेंगे, हम जितना संगठित रहेंगे, जितनी ताकत से लड़ेंगे, उतने ही हम लोग लाभ ले पाएंगे। नहीं तो ये जैसा रखा है वैसा का वैसा यहाँ पर रह जाएगा। बंधुओं, इसके बाद मैं आप लोगों को से यही निवेदन करना चाहता हूँ तथा ये भी कहना चाहता हूँ कि जिन हमारे पेंशनर साथियों की समस्या है वो लिखित रूप में हमको दे। इस सभा के बाद, खाने के बाद भी मैं आधे घंटे तक यहीं रहूँगा। मैं सबकी समस्याओं को सुनने का प्रयास करूँगा और जिसकी जो भी समस्या उसके निदान के विषय में भी हम लोग बात करेंगे। और अधिक बड़ी समस्या है जो यहाँ हल नहीं हो सकती, उसको भोपाल में हम लोग इसीलिए जा रहे हैं। 24 से लेकर के 28 तक हम लोग भोपाल में रहेंगे। आप बहुत से हमारे पेंशनर साथी हैं जो इतनी नौकरी करते हैं, इतने साल तक सरकार को अपना जीवन दान दिया, पर अपने हक के लिए एक अर्जी लिखना हो तो बोले यार तू लिखी दो। वो पेन कागज दूसरे को थमा देता है और कह देता मेरी समस्या है तुम लिख दो। तो दूसरे को नहीं मालूम है। आप अपने कागज लगाइए, स्वयं अपनी व्यथा लिखिए और जो जो आपकी समस्या है उसके संबंधित जो भी कागज डॉक्यूमेंट है आप लोगों के पास, वो उसमें नत्थी कर दीजिए और फिर कागज दे दीजिए। तो उसमें काम करने में हमको सहूलियत रहती है। कभी कभी जब हम आमने सामने बैठ के बात करते हैं तो हमसे भी जवाब सवाल करते हैं। ऐसा थोड़ी कागज दे दिया और मंजूर हो गया ना वो स्वीकृत कर दे, बहस करना पड़ता है। खरगोन जिले में भी हमारा पेंशनर फोरम का गठन हो चुका है, जहां पर कलेक्टर 3 महीने में एक बार मीटिंग बुलाता है और विभाग के सारे अधिकारी बैंक से लगा के सब उसमें बैठते हैं और हमारे पेंशनर साथी भी वहां पर बैठते हैं। तो आमने सामने बात होती है। तो आप अपनी समस्या तो हमें सही दे दीजिए तो हमको लड़ते बनेगा।
आपका कागज सही है तो हमारी ताकत है, आपके कागज अधूरे हैं तो हमारी ताकत वहाँ पर कमज़ोर हो जाती है, वहाँ हमको नीचा देखना पड़ता है कि हम जवाब नहीं दे पाए उसका। तो बंधुओं, मैंने अपनी बात रखी और ये कार्यक्रम के पश्चात आप अपनी समस्याओं के लिए जो भी आवेदन देना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, वो अवश्य मिलें। खा के घर नहीं जाना। थोड़ा सा पलक तोड़ना कम कर दीजिए इस उम्र में और सोचिए और अपनी ताकत को भी पहचानिए कि हमारी ताकत कितनी है, हम क्या कर सकते हैं। मैं तो बहुत ज़्यादा सोचने वाला आदमी हूँ और आप लोगों को मालूम होगा, आप लोगों ने व्हाट्सएप पे भी देखा होगा कि पेंशनर के बैनर तले मैंने काम किया, मैंने मेरा नाम आगे नहीं किया। वहाँ पे वरिष्ठ नागरिक पेंशनर एसोसिएशन काम कर रहा है, इस बात को मैंने आगे बढ़ाया। जो रेल 80 साल तक बड़े बड़े नेताओं से नहीं आई, जो चुनाव जीत के चले गए उनसे रेल नहीं आई, आज प्रेजेंट में जितने लोग हैं उनसे रेल नहीं आई। और एक वरिष्ठ नागरिक पेंशन एसोसिएशन का अदना सा आदमी अलीराजपुर से खंडवा तक रेल लाइन का सर्वे की स्वीकृति करेगा। ये नाम में ताकत है। और आपके क्षेत्र के लिए भी इसके बाद मैंने अभी दुबे साहब को बताया, आप कमर कस लीजिए, एक रोटी कम खाइए और संगठन को दान कीजिए। अभी रेल लाइन हमारी अलीराजपुर से जो खंडवा जाएगी वो सिंगाना या कुक्षी के आसपास से जाएगी। तो हमारी दूसरी जो मांग है वो मांग ये रहेगी कि ओंकारेश्वर से कुक्षी, ओंकारेश्वर से कुक्षी, दरगांव, मंडलेश्वर, महेश्वर, धामनोद, आपका धर्मपुरी, मनावर और कुक्षी। तो उसमें हमारा वरिष्ठ नागरिक पेंशनर एसोसिएशन तहसील मंडलेश्वर साथ में रहेगा क्या? बिल्कुल रहेगा। और इतने लोग अगर हम सड़क पे बैठ गए और एक साथ मांग कर दी तो रेल लाने से कोई निमाड़ में रोक नहीं सकेगा। तो बंधुओं, ये भी हमारा उद्देश्य है, इसको भी हम पूरा करेंगे। मैं तो बहुत सोचता हूँ, बहुत काम करने का प्लानिंग है मेरा और करता भी रहता हूँ। खरगोन को संभाग बने इसलिए भी हमने काम किया। आपके खरगोन निमाड़ में विश्वविद्यालय बना, उसका भी मुहिम हम 20-25 साल पहले से प्रोफेसरों के साथ हो, आपके कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे उनके साथ लगे रहे। आज खरगोन निमाड़ में विश्वविद्यालय हो गया। तो बंधुओं, बहुत बड़ी बड़ी बात तो मैं नहीं करना चाहता, परंतु आप लोग अगर साथ में हैं और संगठित हैं तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो हमारे हितों की रक्षा नहीं कर सके। आप लोगों के साथ हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।